दोस्तों, जो आज मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है द इनविजिबल मैन। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बाकी मूवियों से बिल्कुल अलग है, इसलिए मूवी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सिलिया होता है। वो अपने बेड से उठती है और एक दवाई की शीशी ढूंढने लगती है। सिलिया अपने बॉयफ्रेंड एड्रिन के साथ यहाँ पर रहती है। इसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा अमीर होता है और वो एक साइंटिस्ट भी होता है और इसने ज़बरदस्ती सिलिया को वहाँ पर बंदी बना रखा था, जिस कारण से सिलिया इसे नींद की दवा देकर वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तब अचानक से इसके सामने पेट डॉग आ जाता है जो इसे देखकर घूरने लगता है। लेकिन सिलिया किसी तरह से हिम्मत करके इस डॉग के सामने से निकल जाती है और जैसे ही वो घर की दीवार को पार करने लगती है, घर की लाइट अचानक से ऑन हो जाती है और एड्रिन को पता चल जाता है कि वो वहाँ से भाग चुकी है। सिलिया वहाँ से भागकर रोड पर आती है और गाड़ी को रोककर हेल्प मांगने लगती है। जब गाड़ी रोकती है तो हम देख पाते हैं कि इसमें कोई और नहीं बल्कि सिलिया की बहन होती है। लेकिन तब अचानक से पीछे एड्रिन आ जाता है और इन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी बहन किसी तरह से सिलिया को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाती है। तब एड्रिन को रोड पर पड़ी हुई दवाई दिखाई देती है जिसे सिलिया ने उसे दिया था। अब सिलिया अपने दोस्त जेम्स के घर पर जाती है और वहां जाकर छुप जाती है। जेम्स वहां अपनी बेटी के साथ रहा करता था। फिर 2 हफ्तों बाद उसकी बहन उसे वापस मिलने के लिए आती है। इसकी बहन उसे बताती है कि एड्रिन ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर सिलिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद सिलिया उन दोनों को बताती है कि एड्रिन मुझसे हमेशा एक बच्चा चाहता था, लेकिन मैं हमेशा दवाई लेके अबॉर्शन करवा लेती थी। इसके बाद सिलिया वहाँ से बाहर आती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अगले दिन सिलिया का दोस्त सिलिया को एक लेटर देता है। ये देखकर सिलिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि सिलिया ने यहाँ का एड्रेस किसी को भी नहीं बताया था और लेटर एड्रिन के भाई का होता है। इसके बाद सिलिया एड्रिन के भाई से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि एड्रिन ने तुम्हारे नाम से 50 लाख रुपए जमा किए हैं। एड्रिन का भाई उसे एक पेपर पर साइन भी करवा लेता है और उसे सिलिया को वहां से जाने देता है। इसके बाद सिलिया अपने दोस्त के घर पर वापस आ जाती है। वहां वो अपने दोस्त की बेटी सिडनी से मिलती है जो कि बड़े कॉलेज में जाना चाहती थी। तब सिलिया उसे बोलती है कि वो उसकी फ़ीस भर देगी। ये सुनकर सिडनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जब रात को सिलिया अपने कमरे में जाती है तो उसे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब सिलिया पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अगले दिन सुबह जब सिलिया ब्रेकफास्ट बना रही होती है तब वो सिडनी को उठाने के लिए चली जाती है। तब एक गैस का फिल्म अचानक से ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है। रात को जब सिलिया अपने बेड पर सो रही होती है तब इसका चादर अचानक से नीचे गिर जाता है और कोई इसकी फ़ोटो लेने लगता है। तब अचानक से सिलिया की नींद खुल जाती है और उसे चादर नीचे गिरी हुई दिखाई देती है। जब वो उठकर देखती है तो उसे चेयर पर किसी के होने का एहसास होता है। जब वो चादर चेयर पर डालती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जब वो चादर को खींचकर अपने बेड पर ले जाने की कोशिश करती है तो वो उस चादर को कोई पकड़ लेता है। सिलिया को इस चादर पर 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर सिलिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। चिल्लाने के कारण इसके पास सोई हुई सिडनी उड़ जाती है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त जेम्स भी आ जाता है और सिलिया से बताने लगती है कि इसने यहाँ पर किसी को देखा है। तब इसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है जिस कारण से तुम्हें हेलुसिनेशन हो रही है। अगले दिन सिलिया एक इंटरव्यू के लिए जाती है जहाँ पर वह अचानक से बेहोश हो जाती है, जिस कारण से उसे वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और इसका ब्लड सैंपल लेकर चेकअप के लिए भेज दिया जाता है। तब सिलिया को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि आपकी ये हालत डायज़ेपाम नाम की एक दवाई लेने से हुई है। तब सिलिया समझ जाती है कि ये वही दवा है जिसे उसने अपने बॉयफ्रेंड को देकर बेहोश किया था। सिलिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद सिलिया अपने बाथरूम में जाती है। तब उसे वहाँ पर वो दवाई भी दिखाई देती है जिसे देखकर सिलिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अगले दिन वो जेम्स के साथ एड्रिन के भाई के पास जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम्हारा भाई अभी भी ज़िंदा है और वो अदृश्य यानी इनविजिबल होकर मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि एड्रिन एक साइंटिस्ट भी था और वो ऐसी मेडिसिन पर काम भी कर रहा था। इसके बाद सिलिया अपनी बहन के घर पर जाती है और उसकी बहन इस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि सिलिया ने अपनी बहन को बहुत गंदे गंदे मैसेज भेजे थे। इसके बाद वो जल्दी से घर पर आती है और अपने मेल बॉक्स को चेक करने लगती है। तब वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसने सच में इसकी बहन को गंदे गंदे मैसेज भेजे होते हैं। लेकिन सिलिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि मैसेज उसने नहीं भेजे तो फिर ये मैसेज उसके लैपटॉप से किसने भेजे। तभी वहाँ पर सिडनी आती है और सिलिया को समझाने की कोशिश करती है। जब सिडनी नीचे झुकती है तो अचानक से इसे कोई ज़ोर से थप्पड़ मार देता है। सिडनी को लगता है कि सिलिया ने इसे थप्पड़ मारा है। तभी वहाँ पर इसके डैड भी आ जाते हैं और ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो सिलिया को सिडनी से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद उसके डैड सिडनी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
इसके बाद सीलिया को यकीन हो जाता है कि एड्रियान अभी भी ज़िंदा है और वो इनविजिबल होकर इसे काफ़ी परेशान कर रहा है। इसके बाद वो फ्लोर पर चारों ओर काफ़ी गिरा देती है ताकि एड्रियान वहाँ पर आए तो सीलिया को पता चल जाए। इसके बाद सीलिया एड्रियान से अलग अलग तरीक़ों से बात करने लगती है, लेकिन इसे एड्रियान का कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो एड्रियान को कॉल करती है ताकि इसका फ़ोन वहाँ पर रिंग करने लगता है, जिसे देखकर सीलिया समझ जाती है कि एड्रियान यहीं पर है। ताकि वो रिंग को फॉलो करती है तो इसे एटिक में इसका मोबाइल दिखाई देता है। जब वो मोबाइल को चेक करती है तो इसमें काफ़ी सारी इसकी फ़ोटोज़ दिखाई देती हैं। तभी इस फ़ोन पर एक मैसेज आता है, सरप्राइज़। इसके बाद सीलिया एटिक के अंदर एक पेंट का डब्बा गिरा देती है। जब सीलिया अंदर आकर देखती है तो उसे मिरर के ऊपर एक हाथ दिखाई देता है। इसके बाद वो उसे किचन में फॉलो करते हुए जाती है और वहाँ पर नल चालू देखकर वो समझ जाती है कि एड्रियान ने अपने ऊपर गिरा हुआ पेंट धो लिया है और वो फिर से इनविजिबल हो गया है। तभी अचानक से वो सीलिया पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सीलिया वहाँ से भागने लगती है और एक कैब बुक करके एड्रियान के घर पर जाती है। इसका घर काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस होता है। जब बाहर सीलिया अपने फिंगर लगाती है तो इसका गेट खुल जाता है। जब सीलिया अंदर आकर एक मिरर के ऊपर हाथ रखती है तो वहाँ पर एक सूट विजिबल हो जाता है, जिसे देखकर सीलिया समझ जाती है कि ये वही सूट है जिसे पहनकर एड्रियान इनविजिबल हुआ था। तभी यहाँ पर डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सीलिया इस सूट को जल्दी से उतार कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एड्रियान इसे ढूंढ लेता है और इसके ऊपर हमला करने लगता है। तभी वो डॉग आगे आता है और एड्रियान को पहचानने की कोशिश करने लगता है। तभी मौका पाकर सीलिया वहाँ से निकल जाती है और अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो अपनी बहन को कॉल करती है और उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, जहाँ पर सीलिया उसे एड्रियान की सच्चाई बताने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एड्रियान आ जाता है और इसकी बहन का गला काट देता है और नाइफ को सीलिया के हाथ में थमा देता है, जिसे देखकर सभी को ये लगने लगता है कि सीलिया ने अपनी बहन का गला काटा है और इसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिस कारण से इसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। लेकिन इसकी बात को कोई भी नहीं सुनता और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तभी इसके पास कोई आता है और अचानक इसके कान में सरप्राइज़ कर बोलता है। इसके बाद सीलिया को बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सीलिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद एड्रियान का भाई सीलिया से मिलने के लिए आता है और उसे बातचीत करने लगता है। तब इसका भाई इसे बताता है कि अब तुम अपराधी हो गई हो, जिस कारण से तुम्हें एड्रियान के पैसे नहीं मिल सकते, लेकिन अगर तुम इस बच्चे को जन्म दो तो सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर सीलिया को मालूम चलता है कि एड्रियान का भाई एड्रियान के साथ मिला हुआ है, जिसके कारण से एड्रियान का भाई उसे कहता है कि वो एड्रियान के पास वापस चली जाए। लेकिन सीलिया इसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती, क्योंकि एड्रियान ने इसकी बहन का कत्ल किया होता है। इसके बाद सीलिया एड्रियान के भाई की एक फाइल को नीचे गिरा देती है और जब एड्रियान का भाई इसे लेने के लिए झुकता है तो इसके बैग से फाउंटेन का एक पेन चुरा लेती है और रात को वो इससे अपना हाथ काटने की कोशिश करती है और कहती है कि ना ही मैं तुम्हारी हो पाऊँगी और ना ही मेरा बच्चा तुम्हारा होगा। तभी वहाँ पर एड्रियान आ जाता है और इसका हाथ पकड़ लेता है। तब सीलिया इसे देखकर बोलती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे। तभी ये अचानक से सीलिया इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस कारण से इसके सूट में कुछ खराबी आ जाती है, जिसके कारण से इसका सूट ब्लिंक करने लगता है और एड्रियान के पीछे जाने लगती है। सीलिया इसे ढूंढते हुए बाहर आ जाती है, जहाँ पर बारिश हो रही होती है। तभी एड्रियान इसे पकड़ लेता है और इसे बोलता है कि जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी मैं तुम्हें इसी तरह परेशान करते रहूँगा और तुम्हारे चाहने वालों को मारता रहूँगा। फिर वो सिडनी को मारने की धमकी देता है, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है सीलिया इसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन एड्रियान इसकी एक भी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो जेम्स के घर पर जाता है, जहाँ पर वो जेम्स और इसकी बेटी के ऊपर हमला कर देता है। जेम्स इसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहा था। अब एड्रियान जेम्स को मारने ही वाला था, लेकिन तभी बीच से सीलिया आ जाती है। तभी वहाँ पर सीलिया आकर इसके ऊपर स्प्रे करने लगती है, जिसके कारण से वो विजिबल हो जाता है, जिस कारण से सीलिया इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फायरिंग करने लगती है, जिस कारण से इसकी मौत वहीं पर हो जाती है। इसके बाद जेम्स और सीलिया मिलकर जब इसका सूट ऊपर करते हैं तो इसके अंदर एड्रियान नहीं बल्कि इसका भाई टॉम होता है। एड्रियान अभी तक जिंदा होता है। अब जेम्स को भी सारी सच्चाई का पता लग जाता है और वो भी सीलिया की बातों पर यकीन न करने लगता है, जिस कारण से एड्रियान के घर पर पुलिस आती है और उसे वहाँ पर ढूंढने लगती है। तब एड्रियान पुलिस को वहाँ पर बंधा हुआ दिखाई देता है। तब एड्रियान उसे बताता है कि टॉम ने मुझे यहाँ पर बांध दिया है और मेरे सूट का मिसयूज़ कर रहा है, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है। इस कारण से वो रात में एड्रियान को कॉल करती है और इसके घर पर उसे मिलने के लिए चाहती है। अब वो दोनों डिनर करने लगते हैं और सामने इसके एड्रियान बैठा होता है। एड्रियान इसे बोलता है कि मैं अब पूरी तरह बदल चुका हूँ और मैं लाइट की नई शुरुआत करना चाहता हूँ।
तभी सीलिया उसे बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूँ तो तुम्हें सारे गुनाह कबूल करने होंगे। तब एड्रियान से बोलता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि मेरे भाई टॉम ने किया है। यह देखकर सीलिया काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तब एड्रियान इसके पास इसे मनाने के लिए आता है और इसके कान के पास आकर बोलता है कि सरप्राइज़। ये सुनकर सीलिया को कंफर्म हो जाता है कि ये वही है। तभी सीलिया वॉशरूम जाने का बहाना करती है और वॉशरूम चली जाती है। तब एड्रियान खुद का गला काटने लगता है। जब सीलिया बाहर आती है तो वो पुलिस को कॉल करने लगती है। साथ ही वो वहाँ पर लगे कैमरे में एक्टिंग करके खुद को बचा लेती है। तभी वो एड्रियान के सामने बैठ जाती है और इसके कान के पास जाकर बोलती है कि सरप्राइज़, और इसी के साथ एड्रियान की मौत वहीं पर हो जाती है। जब सीलिया वहाँ से बाहर निकल रही होती है, सीलिया उसे बताती है कि एड्रियान ने खुद का गला काट लिया है और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड भी हो गया है। तभी जेम्स को इसके हाथ में एक बैग दिखाई देता है जिसके अंदर इनविजिबल सूट होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीलिया जब वॉशरूम में गई थी तब इसने वही इनविजिबल सूट पहनकर एड्रियान का गला कटवा दिया और सामने कैमरे में आकर इस तरह एक्टिंग करने लगी कि इसने कुछ भी नहीं किया है और ये सूट उसने तब ही लिया था जब उसने मिरर के ऊपर हाथ रखकर पहली बार इस सूट को देखा था और डॉग के भौंकने के कारण इसने वो सूट वहीं पर छुपा दिया था। जेम्स तो इस बैग को देख लेता है लेकिन वो सीलिया को कुछ भी नहीं कहता और उसे वहाँ से जाने देता है। और इसी तरह सीलिया अपनी बहन की मौत का बदला ले लेती है और यहीं पर हमारी आज की मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।